बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। फ्राम सूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन की मुनासिब खसूसियात से डिड्यूस द फॉलोइंग रिज़ल्ट। ये वाले रिज़ल्ट आप लोगों ने निकाल कर दिखाने हैं। इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके दिखानी है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर। तो हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसकी रीडिंग देखें। A intersection into A union B is equal to A union into A intersection B। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर पहुंच जाएं तो इसका मतलब है हमने प्रूव कर लिया है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ये वाली। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक की, ये है A इंटरसेक्शन इंटू A यूनियन B। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों को पहले भी मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये हुआ कि ए को इंटरसेक्शन के ज़रिए से पहले ए के साथ ले लेना है, ए ये वाला इंटरसेक्शन का साइन और ए के साथ। अब इसके इर्द गिर्द आप ब्रैकेट लगा दोगे। अब क्योंकि यू को क्रॉस करना जा रहे हैं तो लिहाजा यू दरमियान में आ जाएगा। उसके बाद ए, फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, ए इंटरसेक्शन के ज़रिए से बी के पास पहुंच जाते हैं। तो ये जो यू है वो दरमियान में आ गया। ए इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास दो रकमें इसमें से निकल आती हैं। अब क्या होगा, अब देखें ए इंटरसेक्शन ए हमने फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन ए फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन ये स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन ए, जब ए को ए में से ही कॉमन लेते हो तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, जाहिर है। इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ए जो सेट ले रहा हूँ ना, वो ले रहा हूँ 1 2 3 वगैरह का, और मैंने ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं क्या करूँगा भला, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, पहले मैंने 1 2 3 लिखा, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, फिर दोबारा मैंने वही लिखना चाह रहा है ए का इंटरसेक्शन, और फिर दोबारा ए ही है तो 1 2 3 ही लिखूंगा, जाहिर है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना यानी कि दोनों में से कॉमन ढूंढने हैं। तो दोनों में से कॉमन ढूंढे, 1 इधर भी है इधर भी है, 1 आया, 2 इधर भी है इधर भी है, 2 आया, 3 इधर भी है इधर भी है, 3 आया। तो देखो ये क्या आया है, ये वही ए नहीं आ गया वापस, देखो। तो लिहाजा ए ही वापस आ गया। मतलब ये कि अगर आप ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेते हो ना तो ए ही वापस आ जाता है। इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेने से हमें वही वापस मिलता है। तो इसका मतलब है इसका जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो इसकी जगह पर मुझे क्या मिला, ये मिला ए। तो मैं इसकी जगह पर लिख देता हूँ ए, ले मैंने इसकी जगह ए लिख दिया। ये ब्रैकेट वगैरह और सबकी जगह पर ए आ गया, ये यू का सिंबल वैसे ही आ गया, और इधर जो है ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अब देखते हैं कि क्या हम राइट हैंड साइड पे पहुंचे हैं कि नहीं। देखो राइट हैंड साइड पे पहुंच गए हैं, जो ये है वही ये है। तो इसका नाम क्या लिख देते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसका नाम राइट हैंड साइड मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। तो लिहाजा ये बात हमारी साबित भी हो गई। तो यूँ हमने पहला हिस्सा इसका साबित कर लिया। तो डियर स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट देखें, ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी। तो इसकी भी अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएं तो इसका मतलब है हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी। तो डियर स्टूडेंट मैंने इतनी जगह यहाँ पर लिख ली है। तो अब यहाँ पर हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट कहती है मल्टीप्लाई करो। तो ए को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ, और यू के ज़रिए से करना है। तो रहता ए यूनियन ए, इस तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि इंटरसेक्शन को क्रॉस करना है तो इंटरसेक्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से ब्रैकेट। अब ए और यूनियन के ज़रिए से जाना है यू, और फिर बी पर पहुँचना है, तो बी आ गया। तो ये वाली जो है ना, जब मैंने ब्रैकेट्स को सामने रखते हुए मल्टीप्लाई किया है, पहले भी आप लोगों को सिखा चुका हूँ। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर बनते हैं। अब इसमें देखो जो ए यूनियन ए है वो होता क्या है।
ए यूनियन ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि अगर ए का ए के साथ यूनियन करते हैं तो ए ही होगा, जैसे इंटरसेक्शन हुआ था। अब देख लो, मैंने अगर ए को मैं ऐसे लिख लूँ 1 2 3 और फिर इसका इसके साथ ही यूनियन करूँ तो मुझे ऐसे लिखना होगा ना, ए यूनियन ए, मतलब ये वाला मैंने लिख लिया। तो ए क्या है 1 2 3, फिर यू की सिंबल लगा ली और फिर दोबारा ए क्या है वही 1 2 3। तो दोनों तरफ हमने सेम लिख लिया, ए लिख लिया, यू की सिंबल लगा ली, ए तो ए लिख लिया। अब यूनियन लो इनका, दोनों के अंदर जो है वो लिखने हैं ना, दोनों के अंदर 1 2 3 हैं, दोनों के अंदर वही एलिमेंट है, तो ये आंसर आ जाता है। तो ये आंसर है किसका, ये आंसर किसका है, वही है ए, तो लिहाजा इसको ए ही कह सकते हैं। तो इसका मतलब है ए यूनियन ए करते हैं तो ए ही हमारे पास आता है। तो इस ऐसा करने की वजह से हमें क्या मिला, हमें ऐसा करने की वजह से ए ही मिला और इंटरसेक्शन का साइन साथ आ गया और ये साथ लिखना पड़ गया, ए यूनियन बी, ये साथ लिख दिया। तो इस यही देखो हमारी राइट हैंड साइड है, लिहाजा हम राइट हैंड साइड पे पहुंच चुके हैं, राइट हैंड साइड पे हम आ चुके हैं। तो लिहाजा आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, लिहाजा हमने साबित कर लिया है कि ये वाली जो रकम होती है वो इसी के बराबर आ सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।